नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना लाइट। आईबीपीएस का जो कलर का एग्ज़ाम है उसका फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका है। कैंडिडेट जो है बाहर आने शुरू हो गए। चलिए सीधे कैंडिडेट से बातें करते हैं कि जो फोर्थ शिफ्ट में किस तरीके के सवाल पूछे गए। कैसा हुआ आपका पेपर? बहुत अच्छा। कितने अटेम्प्ट आपके रहे? 91। 91। 9 सवाल क्यों छोड़ दिए? और टाइम नहीं मिला। अगर टाइम की वजह से कौन सा सवाल छूटा? वो छोटा रीजनिंग का। रीजनिंग का सारा रीजनिंग का छूट गया। उसमें पजल ज़्यादा था इसीलिए। पजल कैसा टफ था? टफ नहीं था, मॉडरेट था। टाइम नहीं मिल पाया। और मैथ्स के क्या सीन थे? मैथ्स इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। मैथ के सवाल कहाँ से थे? सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा था। सिंप्लीफिकेशन कितना करीब कितना सिंप्लीफिकेशन? लगभग 12 के लगभग। 12। और क्या बोलते हैं इंग्लिश का सवाल? इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट। उसमें सवाल कहाँ से पूछेंगे? उसमें कम्प्रिहेंशन का ज़्यादा था। कॉम्प्रिहेंशन का ज़्यादा था। अच्छा, और पैसेज कैसा था? पैसेज वही कम्प्रिहेंशन बोल रहे हो। अच्छा, और एंटोसाइनो वर्ड थे? एंटोसाइनो वही कम्प्रिहेंशन से सारा टर्म था ना, अच्छा, उसी से दिया। और एरर वगैरह? एरर था। अच्छा, कैसा था? इजी टू मॉडरेट है। ओवरऑल पेपर का लेवल? इजी टू मॉडरेट। ऑल द बेस्ट। कैसा हो भैया? कैसा हो भैया? कैसा हुआ सर आपका? कितना अटेम्प्ट हुआ? कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा रहा। अटेम्प्ट कितना? 87। 87। जी हाँ। मैथ्स में कितना? मैथ्स में 29। और रीजनिंग? रीजनिंग में भी 29। तीनों में सबसे टफ पार्ट आपको कौन लगा? कोई टफ नहीं था। कोई नहीं टफ था। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इजी था। प्रीवियस ईयर से भी इजी? इजी था, मतलब कोई ऐसा हार्ड नहीं लगा मेरे को, क्योंकि डीआई आया था बार ग्राफ वाला, इजीली बन गया। इंग्लिश में बहुत इजी, आप मतलब एरर जो फाइंड करना था बहुत इजी एरर था। एक जंबल था, तो जंबल भी इजी था। मॉक तो दिए ही होंगे? हाँ, मॉक देते थे ना। उससे कंपैरिजन में कैसा है? लाइक वो डिपेंड करता है आप कौन मॉक मार रहे हो। अच्छा, जैसे ओली बोर्ड का हम कंपेयर करें या फिर कीड़ा वाला? ओली बोर्ड से इजी। ओली बोर्ड से इजी। या ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कैसा हो भैया? कितना टाइम? 70+। 70। मैथ्स में कितना? मैथ्स में लमसम देखिए वही 30। तीनों में सबसे टफ पार्ट आपको कौन लगा? रीजनिंग थोड़ा टफ लगा। रीजनिंग टफ लगा, ऐसा क्यों? लगा मेरे को, अब अपना अपना सोच सबका। क्या था आपको रीजनिंग में जो आपको परेशानी किया? मतलब पजल थोड़ा ज़्यादा हमको परेशान किया। पजल लेंदी था? हाँ, थोड़ा लेंदी पड़ रहा था। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन? सही था इंग्लिश का। इंग्लिश का सर? इंग्लिश बहुत अच्छा था। डीआई आपने बनाया? हाँ, डीआई बना लिया। डीआई कहाँ से था? डीआई मैथ्स वाला डीआई जो आपका जो था बार ग्राफ या पाई चार्ट? पाई चार्ट था। पाई चार्ट था। बार ग्राफ था। बार ग्राफ था। उसमें क्या था, रेशियो या परसेंटेज या दोनों? खाली रेशियो था निकालना। रेशियो निकालना। हाँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर कैसा पेपर किया? ठीक है। कितना बनाया? 68, 67। मैथ्स में कितना? 22, 23। तीनों में आपको सबसे टफ पार्ट कौन लगा? ऐसे तो रीजनिंग थोड़ा था, मतलब वर्ड वाला ज़्यादा था जिसके कारण टाइम ज़्यादा ले रहा था। टाइम ज़्यादा लग रहा था। और इंग्लिश? इंग्लिश ठीक ही था। इंग्लिश सारा बनाया आपने? लगभग। इंग्लिश का पैसेज कैसा था? पैसेज था बहुत लंबा। अच्छा। हाँ। मैथ्स ड्यूरेबल था कि नहीं? मैथ टाइम देखा जाए तो कम ही है, लेकिन ये है कि 20-22 आप मार सकते। मॉक के कंपैरिजन में पेपर कैसा है? मॉक के सिमिलर लगता है। सिमिलर? प्रीवियस के कंपैरिजन में? प्रीवियस में लगभग अच्छा, सेम पैटर्न। ऑल थोड़ा बहुत। और मैम अच्छा हुआ। कितना अटेम्प्ट आप करें? 85। मैथ्स में कितना? 30। कैसा हुआ मैम? अच्छा था। कितना अटेम्प्ट आपके टोटल? 86। मैथ्स में कितना? मैथ्स में 27। और रीजनिंग में? रीजनिंग में 35। तीनों में आपको टफ पार्ट कौन लगा? इंग्लिश लगा। इंग्लिश एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, पेपर थोड़ा डिफरेंट था। जो स्टैंडर्ड जो लास्ट टाइम दिए थे उसके अकॉर्डिंग थोड़ा डिफिकल्ट कह सकते हैं। मॉक के कंपैरिजन में? अब डिपेंड करता है ना आप कौन सा मॉक देते जैसे हैं। ओली बोर्ड का हो गया, फिर कीड़ा का हो गया। हाँ, जो ऑलिव बोर्ड और स्मार्ट कीड़ा वगैरह इसका तो लेवल अच्छा रहता है, तो इनके कंपैरिजन में ऑब्वियसली इजी रहा है। लेकिन जो टेक्स्ट बुक वगैरह है एज पार कह सकते हैं, एट पार है उससे। अच्छा, जो पैसेज कैसे लगे आपको? पैसेज ठीक था। आपने पैसेज कर लिया? हाँ, पैसेज। डीआई किया आपने? हाँ, डीआई एक ही डीआई था। एक डीआई आपने कर लिया? हाँ, वो आपको कैसा लगा डीआई? टफ या इजी? नहीं, डीआई इजी था। उसके सवाल जो थे डीआई में कहाँ से थे? परसेंटेज से थे? परसेंटेज था, रेशियो था, फिर 2 यूनिट्स जो थे उसमें। एक्चुअली जो डीआई था
वो था नंबर ऑफ मैथ्स और हिस्ट्री बुक्स कुछ थे उन दोनों का। फिर मतलब बहुत इजी था, उसी के ऊपर था, सम करना था, ऐड करना था, परसेंटेज निकालना था, एक में रेशियो निकालना था। लास्ट सवाल, ओवरऑल पेपर का लेवल? पेपर ठीक था। इंग्लिश को अगर जैसे कि लास्ट टाइम भी दिया था मैंने, तो लास्ट टाइम इंग्लिश बहुत आसान था। आपके क्या अटेम्प्ट रहे? नंबर मेरा 87। 87। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा मैम? अच्छा था। कितने अटेम्प्ट रहे आपके? 72। 72। मैथ्स में कितना बनाया आपने? मैथ्स में आई गेस 26 और 25। और इंग्लिश में? इंग्लिश में 20। तीनों जैसे रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश में आपको सबसे इजी कौन सेक्शन लगा? रीजनिंग। रीजनिंग सबसे इजी लगा। रीजनिंग के सवाल कहाँ से थे? जैसे नॉर्मल होते हैं क्वेश्चंस वैसे ही थे। अच्छा, पजल के सवाल आपने सॉल्व किया? हाँ, पजल इजी थे। आपको कैसे इजी? पजल। सीटिंग अरेंजमेंट? सिटिंग अरेंजमेंट, हाँ एक सिटिंग अरेंजमेंट था। 8 लोग बैठे हुए थे। और इंग्लिश का सवाल कैसा था? इंग्लिश का थोड़ा मुझे मॉडरेट लगा। पैराग्राफ लेंदी या फिर पता नहीं, अजीब था, बस पैराग्राफ। मैथ्स में डीआई आपने किया? हाँ, मैथ्स में मैंने डीआई किया। सारा सॉल्व कर लिया? हाँ, शायद एक ही डीआई था और नंबर सीरीज बहुत इजी था। सिंप्लीफिकेशन के सवाल आपने बनाए? अप्रॉक्स 10 थे सिंप्लीफिकेशन के, मैंने सारे बनाए। सारे बनाए। आपको कैसा लगा सिंप्लीफिकेशन? इजी या मॉडरेट, टफ? नहीं, वो इजी था। ओवरऑल पेपर है वो कैसा लगा? इजी टू मॉडरेट, क्योंकि इंग्लिश की वजह से। अच्छा, आपने मॉक दिया था? हाँ। किसका मॉक लगाया था आपने? ऐसे मैं यूजुअली ये क्लर्क के लिए टेक्स्ट बुक और ऐसे पीओ के लिए ऑलिव बोर्ड। अच्छा, मॉक के कंपैरिजन में पेपर कैसा था? टेक्स्ट बुक लेवल। टेक्स्ट बुक लेवल का। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा हुआ सर? हम ठीक था। कितने बनाए आप? मेरा 81 है। 81। मैथ्स में कितना बनाए? मैथ मेरा 28। आपको टफ पार्ट कौन लगा? था रीजनिंग। रीजनिंग। पजल थोड़ा ज़्यादा था बस। पजल की वजह से रीजनिंग हाँ, टफ लगा। उसमें तो टाइम टेकन हो गया। और इंग्लिश कैसा लगा? इंग्लिश ठीक था। इंग्लिश आपने कितने बनाए? उसमें लगभग 25 प्लस है। काउंट ही नहीं किया। अगर हम पूछे सवाल इंग्लिश में कहाँ कहाँ से पूछे गए थे तो आप क्या कहाँ से आए? ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन बस वो जैसे एक पैसेज होगा, पैसेज है, ग्रामेटिकल एरर था और पिलर्स था, रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पिलर्स था। पिलर नहीं, पिलर्स नहीं था। एंटोसाइनो, नहीं वो भी नहीं था। नरेशन नरेशन नहीं था। नहीं था। एंटोसाइन में बस 2 क्वेश्चन था, वो पैसेज से एक था और बस। पैसेज सही था बस। ओवरऑल पेपर का लेवल क्या लगा? और मीडियम हाँ। और पैटर्न सेम एज यूजुअल? हाँ, एज यूजुअल सेम था। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा आपका? ठीक है। कितना आप बनाए? हम 74। 74। हाँ। इंग्लिश में कितना बनाया? इंग्लिश में 26। मैथ्स में? मैथ में 23। और रीजनिंग में? अब बाकी रीजनिंग में अब कितना हो गया? रीजनिंग में लगभग हमको लग रहा है कि 31 प्लस बनाया है। ठीक है। रीजनिंग में सवाल कहाँ कहाँ से पूछे गए आप बताइए? रीजनिंग में पजल था, मतलब कि 3 अप्रॉक्स 4 पजल था। और मैथ में? मैथ में एक डीआई था और एक मिसिंग सीरीज था और सिंप्लीफिकेशन था। कितना सिंप्लीफिकेशन था? अप्रॉक्स 15 था। 15। हाँ। और इंग्लिश में कहाँ कहाँ से पूछे गए? इंग्लिश में एक स्टोरी बेस पैसेज था और सिंगल फिलर था, रीअरेंजमेंट था और आपका 5 मिस स्पेल्ड था। तो मॉक के कंपैरिजन पेपर आपको कैसा लगा? पेपर इजी टू मॉडरेट। मॉक के कंपैरिजन में इजी? हाँ, इजी है। हाँ। आप मॉक किसका लगाते थे? हाँ, अड्डा ओलिव है, अड्डा 247 है, ओलिव बोर्ड है या फिर बाजू भी है। प्रीवियस ईयर पेपर के कंपैरिजन में आज का पेपर कैसा लगा? प्रीवियस बस सेम पैटर्न। हाँ, सेम पैटर्न। हाँ। अटेंडेंस फुल है? मतलब पजल वगैरह कुछ ट्रिकी था, मतलब पजल भी मतलब कि इजी था लेकिन कुछ ट्रिकी था, कुछ घुमाया था, बाकी ठीक था। कैंडिडेट्स पूरा भर के आ रहे हैं? हाँ, कैंडिडेट्स अप्रॉक्स था। इस बार तो 3 डेट में एग्ज़ाम होने वाला था, 2 ही डेट में हुआ, तो कुछ हमको लग रहा फॉर्म कहीं ना कहीं इस बार मतलब कि पिछले साल के अदर्स ईयर की तुलना में मतलब कम है। हाँ। आपको हमें ये बताइए कि आपको ओवरऑल पेपर का लेवल क्या था? ओवरऑल हम बोलेंगे कि क्वांट तो इजी बोलेंगे, थोड़ा रीजनिंग को इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। अगर बाकी अगर हम लोग का क्या है कि जो रेगुलर प्रैक्टिस किया होगा तो उसके लिए तो इजी ही होगा। सेफ स्कोर क्या लगता है? सेफ स्कोर
70 के नियरेस्ट। 70 के नहीं है। हाँ। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। और इस तरीके के आज का अपडेट रहा फोर्थ शिफ्ट का IPS क्लर्क एग्जाम का। इस तरह के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए पटना लाइव।